नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपको डीएनडी क्लासेस में। और यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 19 देखने वाले हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर का टीएस ग्रेवाल बुक। क्या बोल रहा है? द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अमाउंटेड रुपीज 4000 रुपीज एंड इज डिसाइडेड टू रिटर्न ऑफ 5% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पर एक मशीनरी है, एक फर्नीचर है जिसकी प्राइस कितनी है 4000 रुपये। 5% के रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट पर। आगे क्या बोल रहा है? सो द लेजर अकाउंट as it will appear during the first 4 years। फर्स्ट 4 ईयर के अकाउंट बना के बता रहे हैं अपन को। शो ऑल्सो हाउ द सेम अकाउंट विल अपीयर इफ इट वॉज डिसाइडेड टू रिटर्न ऑफ 5% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ द असेट्स ऑफ ईच ईयर। यानी एक बार तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एसएलएम मेथड से और एक बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है डब्ल्यूडीवी मेथड से। दो मेथड होते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के। एसएलएम मेथड में हमेशा जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो लगता है भैया आपकी ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है ना जिस पर आपने उसको परचेस करा होता है उस प्राइस पे। और डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर जो हमारा हर साल जो बैलेंस निकलता है, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस निकलता है ना, उस ओपनिंग बैलेंस पर अपन क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसको बोलते हैं डब्ल्यूडीवी प्राइस, रिटर्न डाउन प्राइस। ठीक है, तो दोनों तरीके से अपन सॉल्व कर लेते हैं। बताओ पहले किससे करें? अपन पहले एसएलएम से ही कर लेते हैं, एसएलएम मेथड, क्योंकि अपन को आता है पहले से। तो ठीक है, 4 साल के बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, 3 साल का ही बनाओ तो भी चलेगा। चलो कोई बात नहीं, 4 साल के बना देते हैं। डेट दे नहीं रखी, अपन यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट ईयर और यहाँ पर लिख देंगे भैया टू बैंक, और हमने 4000 रुपये की मशीनरी परचेस करी, यहाँ लिख देंगे 4000 रुपये। उसको ही डेट दे नहीं रखी तो यहाँ पर ही फर्स्ट ईयर डाल देंगे और यहाँ पर डाल देंगे क्या भैया? बाय डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर अपन ने क्या करा? 4000 रुपये का निकाल लिया मेरे दोस्तों। कितना परसेंट? 5%। हर बार 10% आता है, जो वही आदत रहती है, 5%। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना हो गया मेरे दोस्तों? 200 रुपये। अब अपन क्या निकाल लेंगे? इसका बैलेंस। तो आ जाएगा भैया बाय बैलेंस। बैलेंस कैसे निकलेगा? ये 4000 रुपये में 200 रुपये क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो 3800 रुपये का आपका बैलेंस आ गया। ख़त्म बात। डबल लाइन खींचो, खेल ख़त्म करो। फटाफट करते हैं इसको थोड़ा सा। इधर भी 4000 रुपये, इधर भी 4000 रुपये बराबर। अब ये जो बैलेंस था, ये बैलेंस हम यहाँ लिख देंगे। आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में अपन लिख देंगे भैया टू बैलेंस। मैं तो 3 साल की बना के बताऊँगा आपको। इस साल फिर कुछ नहीं हुआ। आ जाओ भैया सेकंड ईयर में, यहाँ लिख देंगे क्या? बाय डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि एसएलएम मेथड है इसलिए डेप्रिसिएशन हमेशा 4000 पे ही चार्ज होगा, वही 200 रुपये। ठीक है, अपन क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस। 3800 में से 200 रुपये कर देंगे माइनस, 3600 रुपये। फिर से टोटल, इधर की टोटल आ जाएगी 3800, इधर की टोटल भी 3800। अब ये बैलेंस फिर यहाँ पर उतर जाएगा आगे। अपन यहाँ पर डाल देते हैं क्या भैया? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में लिख देंगे अपन वापस से यहाँ पर टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस, इधर भी बीडी नहीं लिखा था, इधर लिख देते हैं। और ये 3600 की आपके आगे मशीन। तीसरे साल भी क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। अपन क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन निकालेंगे फिर से। जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो 4000 रुपये निकलेगा। 5% तो कितना निकल के आएगा? 200 रुपये का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अपन यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? बाय बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालेंगे? 3600 में से 200 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 3000 क्या हो जाएगा? 400 बच जाएगा। ये साल भी ख़त्म। चौथे साल भी ऐसे ही करना है, आप कर लेना। एक साल आप खुद बना के देखो, ठीक है ना? चौथे साल में भी यही करना है, वही 200 रुपये का डेप्रिसिएशन आएगा और वही बैलेंस निकालना है। अब ये सेम क्वेश्चन अपन को कैसे सॉल्व करेंगे? अपन डब्ल्यूडीवी मेथड से। तो मैं क्या करता हूँ? डब्ल्यूडीवी मेथड के लिए यहाँ पर परफॉर्मा बना के कर देता हूँ आप लोगों के लिए तैयार। तो मेरे दोस्तों ये अपन अब कर लेते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड से। डब्ल्यूडीवी मेथड में वही पहला साल, सबसे पहले फर्स्ट ईयर लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों? टू बैंक, और अपनी 4 लाख रुपए का जो फर्नीचर था ये लिख देंगे। पहले साल का आखिरी आ जाएगा। इधर भी अपन को 5% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है, तो अपन यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे और 4000 रुपये का कितना परसेंट निकाल लेंगे? 5% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? वही 200 रुपये। और फिर अपन क्या निकालेंगे? यहाँ पर बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे भैया बाय बैलेंस, और यहाँ पर 4000 में से हम 200 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 3600 रुपये। अब देखो जो इसका पहला साल था ना, वो पहला साल बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये 4000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे और 4000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। देखो पहला साल बिल्कुल सेम है। पहले साल वही 200 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया, 3800 रुपये बैलेंस बच गया। अरे माइनस गलत कर दिया मैंने, 3800 रुपये। ठीक है, चलो अब अपन को क्या करना है? ये बैलेंस यहाँ पर उतार लेते हैं अपन सेकंड ईयर में।
क्या आ जाएगा 2 बैलेंस BD और यहाँ पर आ जाएगा अपना 3,800 रुपये। अब ये कौन सा बैलेंस हो गया? ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब अपन इस साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब इस साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वापस से क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन। अब ये WDV मेथड है ना, तो अब मैंने आपको क्या बताया, WDV मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा? ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। तो 3,800 का 5% निकालेंगे अपन, ठीक है। तो 3,800 का 5% हम निकालते हैं तो 190 रुपये आता है। तो डेप्रिसिएशन हो गया 190 रुपये, ठीक है। अब अपन निकाल लेते हैं क्या? बैलेंस। 3,800 में से 190 माइनस कर देंगे, 3,800 तो आ जाएगा 3,610 रुपये। तो इधर हमने लिख दिया 3,800 और इधर भी कितना लिख देंगे? 3,800। अब ये बैलेंस हम तीसरे साल उतार लेंगे यहाँ पे। यहाँ पर आ जाएगा भैया थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में अपन फिर से वही लिखेंगे 2 बैलेंस BD और यहाँ पर ये आ गया भैया ओपनिंग 3,610। यहाँ लिख देंगे अपन थर्ड ईयर, यहाँ लिख देंगे क्या? बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो वही कॉस्ट, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, इस पर अपन निकालेंगे 10% इंटू 5%। 5% आ जाएगा भैया 180 आएगा। 180.5 आ रहा है, मैंने 180 कर दिया इसको, ठीक है ना, राउंड ऑफ कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा भैया बाय बैलेंस। बैलेंस कैसे निकलेगा? 3,610 माइनस 180। 3,610 माइनस हो जाएगा 180, 3430। ये आ गया भैया टोटल। 3 साल के अकाउंट हो गए भैया ख़त्म, चौथे साल का आप बनाएंगे। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, WD मेथड से भी सॉल्व करा और हमने इसको SLM मेथड से भी सॉल्व कर दिया। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं अब आपके साथ में नए वीडियो में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।